आपको भी डायस्टीरियोटॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक में कन्फ्यूजन होता है तो चलिए आज क्लियर करते हैं। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है रिलेशन बिटवीन एच ए एंड एच बी एंड बिटवीन बी आर एंड बी आर टू। ठीक है, तो इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लेना कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्लेन से बाइसेक्ट होते हैं तो वो कैसे एटम्स होंगे, कैसे प्रोटॉन्स होंगे, डाई स्टीरियोटॉपिक होंगे। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेन से रिफ्लेक्ट होता है तो वो कैसा प्रोटॉन होगा या एटम होगा, वो एनेंसियोट्रॉपिक होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाया है एक स्ट्रक्चर जो इससे सिमिलर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा एनेंसियोट्रॉपिक है एंड कौन सा डायस्टीरियोटॉपिक है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि वेज एंड डैश बॉन्ड कैसे होते हैं। देखो वेज बॉन्ड क्या होंगे, जो हम लोग की तरफ आते हुए बॉन्ड दिखेंगे, जैसे कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जो इधर से ये बॉन्ड आएगा वो हमारा क्या कौन सा बॉन्ड है, वेज बॉन्ड है। और जो हम लोग को देखने से पीछे जो बॉन्ड जा रहा है वो डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेम टू सेम इसके लिए भी वही होगा। ओके, तो अगर मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है तो प्लेन कहाँ से डालता है, बिल्कुल बीचों बीच से प्लेन डाला जाता है। तो मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन एक तरफ हमारी तरफ आते हुए दिख रहा है, एक पीछे की तरफ आते हुए दिख रहा है। तो मान लो यहाँ से अगर हम लोग प्लेन डालते हैं, यहाँ से अगर हम लोग प्लेन डालते हैं तो ये दोनों एटम्स क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। मतलब कि ये कैसे मॉलिक्यूल्स है, कैसे रिलेशन इन दोनों के बीच में, डाया स्टीरियोटॉपिक। मतलब कि जो प्रोटॉन है वो कैसे क्या है, डाया स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन से। एंड बी आर क्या हो रहा है, दोनों बी आर क्या हो रहा है, प्लेन डालने पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों बी आर क्या है, एनेंसियोटॉपिक है। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। ओके बाय।